बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि x प्लस 4 mod y बराबर 6y तब x का फलन होने पर y हमें ज्ञात करना है कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा तो हम यहाँ से लेके चलेंगे, यदि हमें यहाँ से फलन मॉड x दिया गया हो तो मॉड x बराबर लिखा जाता है या तो प्लस x होगा या माइनस x होगा। प्लस x तो हमारे पास तब होगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस x तब होगा जब x का मान 0 से छोटा है। यह अवधारणा हम यहाँ से लेके चलेंगे। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमें यहाँ से प्रश्न में 6y बराबर यह दिया गया, तो पहली स्थिति तो हम लिख के चलते हैं y का मान हमारे पास यहाँ से ऋणात्मक है, अर्थात y लेस देन 0 है। तो उस स्थिति में मान क्या आएगा, x प्लस 4y की जगह माइनस का 4y आएगा, x माइनस 4y बराबर हमारे पास 6y है। पक्षांतरण कर लेते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 4y प्लस 6y, अर्थात x बराबर आ गया 10y। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। दूसरी स्थिति हम लेके चलेंगे, y का मान 0 या 0 से बड़ा है, अर्थात उस स्थिति में मॉड y का मान प्लस का y आएगा, तो x प्लस 4y बराबर आ जाएगा हमारे पास 6y। पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 6y माइनस 4y, अर्थात 2y आ गया। y का मान हमारे पास 2y आ गया। यह आ गई समीकरण 2। y के मान आ चुके हैं हमारे पास। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए x के हमारे पास यहाँ से 2 मान आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें देखना है y किस विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यदि हम यहाँ से y के लिए ग्राफ बना दे तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, x बराबर एक तो 10y आ रहा है, x बराबर 2y आ रहा है। y के अलग अलग मान के लिए अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से देखें, यह हमारे पास x अक्ष है, और यहाँ से एक यदि हम यहाँ पर y अक्ष ले तो एक रेखा तो हमारे पास यहाँ से क्या है, एक तो y धनात्मक के लिए, एक y ऋणात्मक के लिए। y का मान जब 0 से बड़ा है तो रेखा 2y की है, तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा प्राप्त हो रही है, कुछ इस प्रकार की रेखा आ रही है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ से y का मान जब हमारे पास 0 से छोटा है, उस स्थिति में y x बराबर 10y की रेखा आ रही है, अर्थात कुछ इस प्रकार की रेखा आएगी। यह हमारे पास कुछ इस प्रकार की होगी। यह रेखा हमें यहाँ से प्राप्त हो, यह कुछ इस प्रकार की रेखाएं प्राप्त हो रही है। हमारे पास मूल बिंदु 0 0 है। तो यदि हम यहाँ से देखें, यह ग्राफ तो हमारे पास सतत आ रहा है। यदि ग्राफ हमारे पास सतत आ रहा है तो यहाँ से हमारा विकल्प x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए परिभाषित है। जी हाँ, यह परिभाषित तो है, तो यहाँ से विकल्प ए तो सही होगा। x बराबर 0 पर सतत है, हाँ ग्राफ भी हमारे पास लगातार बन रहा है, कहीं टूट नहीं रहा, तो यह भी है। x बराबर 0 पर dy बट्टे dx और हमें देखना होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, dy बट्टे dx अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमारे पास फलन क्या बन रहा है, एक तो हमारे पास बन रहा है y का मान जब 0 से छोटा है, उस स्थिति में x बराबर आ रहा है हमारे पास 10y, और जब हमारे पास y का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, उस स्थिति में आ रहा है x बराबर 2y। अर्थात यहाँ से यदि हम फलन देखें तो हमारे पास y के लिए जो फलन बन रहा है, x बराबर 0 के लिए हमें देखना है x बराबर 0 पर अवकलन ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से यह निकालने के लिए हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। एक स्थिति तो हमारे पास y लेस देन 0 के लिए, तो दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो 1 बट्टे 10 आ जाएगा। यह बराबर तो आएगा dy बट्टे dx के, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन आएगा, y का अवकलन dy बट्टे dx लिख दिया। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की स्थिति में अवकलन हमारे पास क्या बन रहा है, 1 बट्टे 2 आ रहा है, dy बट्टे dx आ रहा है। यही स्थिति तो हमारे पास बन रही है यहाँ पर। और यहाँ से अवकलन के लिए हम सूत्र काम में ले रहे हैं, जब x की घात n का अवकलन x के सापेक्ष किया जाता है तो मान आता है n गुना x की घात n माइनस e। यह प्रक्रिया हमने यहाँ से लगाई है। तो यदि हम यहाँ से देखें, y बराबर 0 पर यहाँ से हमारे पास बायां अवकलन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ से हमारे पास क्या बना है, 1 बट्टे 10, x बराबर 0 पर देख रहे हैं, और दायां अवकलज आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास 1 बट्टे 2 बना है, दोनों बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर तो dy बट्टे dx का अस्तित्व नहीं होगा। और यदि अस्तित्व नहीं होगा तो यहाँ से हमारा विकल्प सी गलत हो गया। और जब भी x का मान 0 है, 0 से बड़ा है, dy बट्टे dx का मान 1 बट्टे 2 ही तो है, तो यहाँ से हमारा विकल्प डी भी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।